इस लड़की से हमारी कोनो जान पहचान है न रिश्तेदारी, और तो और कतई बदतमीज लड़की है। तो काहे लाई हो इसको घर में और काहे रखे हम इसको यहाँ? क्योंकि बुआ जी कजरी माँ बनने वाली। क्या कह रही हो गहना? माँ तुम बनने वाली हो ना? ये बात हमरे समझ में नहीं आ रही। वो बुआ जी, वो आंटी जी, अब कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि एक समय पे दो औरतें माँ नहीं बन सकती? हाँ, मतलब कहना के साथ साथ मैं भी माँ बनने वाली हूँ। मैं भी पेट से हूँ। शाबाश। तो क्या करें हम? तुम पेट से हो तो मोहल्ले में लड्डू बंटवाएं? अरे न जान न पहचान काहे रखे तुम्हें अपने घर में, बताओ। बुआ जी, कजरी अनजान नहीं है। आज जब हम हॉस्पिटल में थे तो हमें पता चला कि इसका पति गहना के गांव से है और गहना उसे जानती भी है। एक बार तो मैं भी मिला था उससे। बहुत अच्छा इंसान, पर बेचारे को किसी काम की वजह से शहर से बाहर जाना पड़ा और ये बेचारी यहाँ पे अकेली रह गई। इसका कोई ध्यान रखने वाला भी नहीं है और इसीलिए हमने सोचा कि जब तक इसका पति वापस नहीं आ जाता हम इसका ध्यान रख लेंगे। वाह लल्ला, ये तो बहुत अच्छा सोचा। कहे कि हमरा घर तो है ही धर्मशाला, सराय है ये घर। पगला गए हो? अरे इसका पति नहीं है शहर में तो ई चली जाती अपने पति के पास। ये लड़की पहले हमारी मदद की, मदद के एवज में पैसे लिए, अब हमसे मदद मांगने आई। का हो का रहा है? नहीं बुआ जी, इसने मदद नहीं मांगी थी। वो तो हम और डॉक्टर बाबू खुद इसकी मदद करना चाहते हैं। और बुआ जी जरा सोचिए ना, अगर ये अपने पति के पास जा पाती तो ये जरूर जाती। इसकी कोई मजबूरी होगी। बुआ जी, एक गर्भवती औरत ऐसे अकेले रहेगी तो इसके दिल पे कहाँ बीतेगी, आप जरा सोच के देखिए। और बुआ जी, आप हमरा कितना ध्यान रखती है, हमें किसी भी चीज की कमी नहीं पड़ने देती है ताकि हमारा बच्चा तंदुरुस्त रहे। तो बुआ जी, ये भी तो माँ बनने वाली है। बेचारी ये भी तो चाहती होगी ना कि इसका बच्चा भी तंदुरुस्त पैदा हो। तो क्या हम इसकी जरा सी मदद नहीं कर सकते? ये लड़की बहुत बोल लिया तूने। इस घर में तेरी और तेरे बच्चे की सेवा की जा रही है, यही काफी है। अब अगर अपने किसी गांव वाले की मदद करनी है ना तो ले जा अपने साथ अपने गांव और वहां जाके एक दूसरे की मदद करना। मुझे तेरे ही बच्चे से कोई लगाव नहीं है तो इसके बच्चे से क्यों फर्क पड़ने लगा? आपको तो अपने खुद के बच्चे से भी कोई लगाव नहीं। आपसे वैसे भी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। मुझे तुझसे लगाव नहीं है आयुष्मान। अरे क्या क्या नहीं करना चाहता था तेरे लिए, पर इस गहना से शादी करके तूने सब बर्बाद कर दिया। ऊपर से तेरी अम्मा जिसने सारी जिंदगी तेरे कान भरे मेरे खिलाफ। तेरे मेरे बीच जो प्रॉब्लम है यही दोनों जिम्मेदार हैं। चीखने चिल्लाने से आपकी बात सच नहीं हो जाएगी। जिस इंसान के मन में हर इंसान के लिए जहर भरा हो ना, उसे अपनी गलती कभी दिखाई नहीं देती। बस दूसरों में खोट देखता रहता है। तो आप रहने दीजिए। आयुष्मान, राघव, बस। अरे तुम्हारे इर्द गिर्द दुनिया है कि नहीं कि हर बात तुम पे ही आके खत्म हो जाती है? हम यहाँ इस लड़की की बात कर रहे हैं ना, बस तुम अपना ही राग आलाप रहे हो। दीदी रहने दीजिए अब इस लड़की के बारे में क्या बात करना। निकालिए इसे यहाँ से। ओ अंकल, क्या हो गया तेरे को? हाँ, अरे अपन तेरे को कितना भला इंसान समझता था। शायद ना तुम भूल गए हो कि कैसे मेरा एक्सीडेंट हो गया था। और कैसे वो रिक्शा से तुम्हारा सामान गिर गया था, कैसे तुमने मेरी मदद कर दी थी। तो आज तो मेरी मदद आप कर ही सकते हो ना?
अरे बल्कि उस दिन तो मैंने तुम्हारी भलाई का आधा ही किस्सा बताया। कहो तो पूरा बता दूं? उस दिन की बात अलग थी, और वैसे भी इस घर में फैसले मैं नहीं, दीदी लेती है। दीदी फैसला लीजिए, निकालिए इसे यहाँ से। नहीं बुआ जी, अरे गहना, बुआ जी ये भी माँ बनने वाली है और हम भी माँ बनने वाले। बुआ जी अगर ये हमारे साथ रहेगी ना तो हमें इससे हिम्मत मिलेगी। बुआ जी आप सोचिए ना, हम कितना कुछ सीख पाएंगे। हम एक दूसरे के साथ माँ बनने का सफर पूरा करेंगे। बुआ जी हमारी विनती है आपसे, इस समय से हमसे दूर मत कीजिए। हमारे बच्चे के खातिर बुआ जी इसे रहने दीजिए ना इस घर में, प्लीज। अरे बेटा, लेकिन तेरे बच्चे का कजरी का यहाँ रहने से क्या लेना देना है? आंटी जी, वो दरअसल गहना ये कहना चाहती है, एक प्रेग्नेंट औरत अगर दूसरे प्रेग्नेंट औरत के साथ रहेगी तो उसके और उसके बच्चे के लिए अच्छा होता है ना। हाँ बुआ जी एक माँ दूसरे माँ से कह रही, हमारे बच्चे के खातिर रहने दीजिए ना कजरी को इस घर में। दीदी आज्ञा दे दीजिए ना कजरी को यहाँ रहने के लिए। हाँ बुआ जी। मन मत दुखाओ अपना। का है तुम्हारी खुशी कि इस कजरी को घर में रख लें? हाँ रखा, इजाजत दे दी हमने। तुम माँ बनने वाली हो और ऐसे में हम तुम्हारा मन नहीं दुखाना चाहते। खुश? रही तुम्हारी बात, ये दो आंखें ना हमेशा गड़ी रहेंगी तुम पर। सब रहेगा हमारी नजर में। जरा भी यहाँ वहाँ हुआ ना तो याद रखना, जान की देवी नाम है हमरा, समझी? तू बिल्कुल चिंता मत कर, आराम से रह। बल्कि मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि दोनों होने वाली माओं को वो सारी खुशियां मिले जो उन्हें चाहिए। गहना, नए मेहमान की आरती तो उतार। हाँ माई, हम अभी आए। मेरा अपने घर में स्वागत है कजरी। आयुष, ये गहना को क्या हो गया है? इतनी भावुक क्यों हो गई है वो, और वो भी कचरी के बच्चे को लेकर? माँ, गहना एक बार अपना बच्चा खो चुकी है। इसलिए कचरी को ऐसे हाल में देखकर उसका मन भरा है। बेटा तू कजरी को उसका कमरा दिखा दे, मैं तुम तीनों का खाना वहीं लेकर आती हूँ। दे बेटा। हाँ आओ कजरी। चलो। हाँ। इस गहना को पता नहीं कजरी के बच्चे से ऐसा क्या प्यार हो गया है कि उसको सीधा उठा के इसी घर में ले आई। और तो और जीजी से ऐसे विनती कर रही थी कि उसके पेट में उसका नहीं गहना का ही बच्चा पल रहा है। जरूर ये लोग कोई बात छुपा रहे हैं। बात क्या है
मुझे पता लगाना होगा। आओ। कजरी, ये है तुम्हारा कमरा और अब से तुम यहीं रहोगी। क्या बोल रहे हो साहब? ये है मेरा कमरा? इतना बड़ा? क्या बोल रहे हो साहब? अपन को तो इतना बड़ा घर भी नहीं है जितना ये कमरा है। ओ कजरी, आज से तेरी निकल पड़ी। देखो तो कितना बड़ा बिस्तर है ये, और कितना मुलायम भी है। पता है, अपन को ना हमेशा से ऐसा बिस्तर चाहिए था। अरे वाह, ये पर्दे कितने सुंदर है और कितने लंबे भी। और ये डिजाइन तो देखो, वाह। लैम्प शैम्प, अरे वाह, सच में बहुत प्यारा कमरा है। कहना सच में आज तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अपन का तो सपना तूने पूरा कर दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखो, जो तुमने मुझे ऑफर दिया था ना अपन के पेट में तुम्हारा बच्चा रखने का, अच्छा हुआ मैंने वो ले लिया, वरना मैं इस घर में नहीं आती तो ये सब कुछ ना मैं महसूस नहीं कर पाती। सच में कहना, तेरा क्या कहना। जरा जाकर देखो तो ये आयुष्मान, गहना और कजरी आखिर कर क्या रहे हैं। कहीं जो कुछ मैंने सोचा है, ये लोग सच में कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। हम समझ सकते हैं कजरी, तुम इस वक्त क्या महसूस कर रही हो। तुम्हें पता है, जब हम डॉक्टर बाबू के पुराने घर में पहली बार आए थे ना, तो घर में घुसते ही हमारी आंखें तो खुली की खुली रह गई थी इतने बड़े घर को देखकर। कजरी, कहना ने जब मेरे घर में पहली बार कदम रखा था तो उसके आते ही मेरी जिंदगी खुशियों से भर गई थी। मैं चाहता हूं कि हमारा बच्चा भी जब इस घर में आए तो हमारी जिंदगी में खुशियों की एक नई सुबह लेकर आए। हीरो, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। हाँ, मैं हूँ ना। मैं तुम्हारे इस बच्चे का ना पूरा पूरा ख्याल रखूंगी, किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। अब तुम दोनों इतने अच्छे हो, अब उनका इतना ख्याल रख रहे हो, अब बच्चे के लिए भी इतना सब कुछ कर रहे हो। लेकिन हाँ, तुम्हारे घर वाले ना येड़े लोग हैं सच में, मतलब अजीब ही प्राणी है। और खासकर तुम्हारे पापा कितने लड़ाकू इंसान है, उनके जैसे गुस्से वाला इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। और तुम्हारी वो बुआ जी क्या कह रही थी? बोलो मत, सुनो। और कैसे इशारे कर रही थी? मेरी नजर तुम पे रहेगी। बाप रे, एक नंबर की खड़ूस है। हाँ, वो ऐसे कजरी ना कभी किसी से नहीं डरती, लेकिन थोड़ी सी डर गई थी। तुम चिंता मत करो कजरी, हम और डॉक्टर बाबू सब संभाल लेंगे। अरे लेकिन तुम्हें पता है, घर वालों के सामने हमारे मुंह से तो सच निकल ही जाता, लेकिन तुमने बीच में आके का संभाला है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ये भी कुछ कम नहीं है, क्या एक्टिंग की इन्होंने। क्या कहा था कि मेरा पति तुम्हारे गांव से है। मजा आया। मैं झूठ बोलना नहीं चाहता था, पर अपने बच्चे के लिए बोलना पड़ा। कुछ सुना ही नहीं दे रहा है कि क्या बात कर रहे हैं ये लोग। जो बाबू, कजरी हमारे बच्चे को कहना चलो आओ, तीनों यहाँ बैठ करके खाना खा लो। अच्छा चलो गए। मेरा मन कह रहा है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, क्योंकि कजरी का ऐसे यहाँ पे आना, इसके पीछे कोई ना कोई कहानी तो जरूर है। पता लगाना पड़ेगा। जाके इलाज करवा अपना ऑफिस में। कजरी ना फेंके हुए पैसे नहीं उठाती। ये ले, चल जा। इस बोने में क्या है? तुझे तेरे पैसे मिल गए ना, ज्यादा दिमाग मत चला, चल निकल। दिन तो मैंने तुम्हारी भलाई का आधा ही किस्सा बताया था, कहो तो पूरा बता दो। कहीं ये लड़की मुझे फंसाने तो नहीं आई है?
हम जानते हैं तुम क्या सोच रहे हो राघव। आप जानते हो दीदी? हाँ, भली भांति जानते हैं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। हाँ, आपको कैसे पता चला? तुम इस बात से नाराज हो ना कि हमने कजरी को यहाँ रहने दिया, पर क्या करते भैया, गहना की ऐसी हालत में हम उसका मन नहीं दुखाना चाहते थे, इसलिए हमने भी हाँ कह दी। पर सच पूछो तो हमको भी वो कजरी एक आंख नहीं भाती। कैसे पसंद आएगी दीदी? वो लड़की ठीक नहीं है। पता नहीं क्यों आप बार बार गहना की बातों में आ जाती है। तो गहना भी अपनी तरह और गंवारों को इकट्ठा कर रही है यहाँ। आपको उसे रोकना चाहिए था। दीदी ये देखिए, पंडित जी ने है ना धागा भिजवाया है गहना और उसके बच्चे के लिए, ताकि उन दोनों को नजर ना लगे। लेकिन दीदी इसके साथ एक एक्स्ट्रा धागा भी आ गया है, तो मुझे लग रहा है कि क्यों ना मैं ये धागा कजरी को बांध दूं, उसके बच्चे को भी नजर नहीं लगेगी ना। तेरा दिमाग खराब है क्या? लगती है वो लड़की तेरी? गंवार लड़की दिखी नहीं कि दौड़ पड़ी अपनापन जताने। मैं तो सिर्फ उसके बच्चे चुप! कोई जरूरत नहीं है उस लड़की के लिए कुछ करने। इधर ये क्या कर रहे हैं आप? दोबारा उस लड़की पे कोई मेहरबानी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? कमला, बात बात पे सिर्फ आंसू बहाने से। राघव, तुमको ना 2 पैसे की अक्ल नहीं है, ऐसे बात करते हैं अपनी पत्नी से। जो मर्जी आए करो। हमें माफ कर दीजिए भोलेनाथ जी। हमें सबसे इतना बड़ा झूठ बोलकर कजरी को घर में लाना पड़ा। हमें माफ कर दीजिए। हमने घर में हमरे बच्चे के बारे में और कजरी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, पर हम क्या करते? हमरे बच्चे को अपने पास रखने का हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, और हम घर वालों को इतनी बड़ी बात बताकर दुख भी नहीं पहुंचाना चाहते थे। इस भूल के लिए हमें माफ कर दीजिए भोलेनाथ। माफ कर देना हमें। गहना, समझ में नहीं आ रहा है कि आज खुश हूं या दुखी। एक तरफ कजरी को घर लाकर उसका ख्याल रखकर मुझे अपने बच्चे के पास रहने का मौका मिल रहा है, और दूसरी तरफ इसी वजह से मुझे घर वालों को झूठ बोलकर उन्हें झूठी कहानी सुनानी पड़ी। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ा धोखा दे रहा हूं मैं उन्हें। पर आप तो जानते हैं ना कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं अपने बच्चे के लिए कर रहा हूं। मैं इस बार अपने बच्चे के ऊपर कोई खतरा नहीं आने दे सकता, और ना ही गहना को किसी तकलीफ या परेशानी में देख सकता हूं। काश मैं सबको सच बता सकता। क्या बात है बेटा, तेरी आंखों में आंसू? वो माई, हमें भोला भाई और माई की बहुत याद आ रही थी, तो इसीलिए भोलेनाथ जी से बातें कर रहे थे। कहना, अरे बिटिया, मन छोटा नहीं करते। अरे ऐसे समय पर अम्मा की याद आना स्वाभाविक है, उनको फोन कर लिया करो, ठीक है? समझी? बुआ जी, पर आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? अभी तक सोए नहीं? अरे ई लाए हैं तुम्हारे लिए। पंडित जी ने भिजवाया ही धागा, खास तुमरे और तुमरे होने वाले बच्चे के लिए। इससे तुमको नजर नहीं लगेगी। शाबाश। ये लो, देखो बेटा, इस धागे को कभी मत उतारना। पंडित जी ने कहा है कि ये धागा तुमको और तुम्हारे बच्चे को हमेशा सुरक्षित रखेगा, समझी? अब जाकर सो जाओ,
इस हालत में समय पर खाना, समय पर सोना बहुत जरूरी है। शाबाश। चलो कमला। ध्यान रख अपना। सबको कितनी चिंता है हमरी और हमरे बच्चे, लेकिन कैसे समझाया मैंने, चिंता हमरी नहीं कजरी की करनी चाहिए, क्योंकि इस घर के चिराग को जन्म देने वाली वो है, हम नहीं। तुम यहाँ? वैसे मर्दों का रोना हम जानते हैं, भले आंख से आंसू ना गिरे, लेकिन आंखों की नमी ना सब कुछ कह जाती है। लो पानी लो। और हाँ, थोड़ा पानी ना ऐसे आंखों में भी छिड़क देना, ताकि आंसू किसी को दिखे नहीं। थैंक यू, पर तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं है? देखो, अब तुमने और गहना ने इतनी मदद की मेरी, मुझे इस घर में लाया, इतना बड़ा और अच्छा कमरा दिया है, तो इसके बदले में पानी तो दे ही सकती हूँ ना। कजी, तुम जो हमारे लिए कर रही हो ना, उसके आगे कुछ भी नहीं। तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे साहब, मैंने कहा ना आपको, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना, सिर्फ पैसों के लिए कर रही हूँ। इसे मेरा एहसान नहीं, इसे अपना सौदा समझ लो। सौदा? अब कौन सा सौदा करके बैठा है ये आयुष्मान इस कजरी के साथ? पता नहीं चल क्या रहा है। ठीक है, अगर तुम इस एहसान को सौदे की तरह देखना चाहती हो तो वही सही, पर मेरे और कहना के लिए बहुत बड़ी बात है। तुम हमें हमारा आप यहाँ क्या कर रही है? ताई जी, आप चुप कर हमारी बातें सुन रही थी, इसका मतलब है कि आप ठीक हो चुकी, इसलिए अपनी पुरानी हरकतें वापस शुरू कर दी आपने। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन मेरी वो जो डॉल है ना, गुड़िया रानी, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। उसे ना बहुत जोर से चोट लग गई थी, तो मैं उसी को ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई। उसको बहुत दर्द हो रहा होगा ना। तुम लोगों ने देखा क्या मेरी डॉल को? ताई जी, आपने अपनी दवाई नहीं ली का? मैं क्यों लूंगी दवाई? चोट तो मेरी गुड़िया रानी को लगी है ना, तो दवाई उसको लेनी चाहिए। कि तुम दोनों ने इस आंटी को तो नहीं दी थी मेरी गुड़िया रानी? अबे तेरी तो आंटी किसको बोल रही है? आंटी होगी तेरी माँ, समझी ना? बकवास कर रही है। शांत हो जाओ, हमें बात करने दो चकोरी ताई जी से। देखा कितनी गंदी आंटी है ये, और मुझे कैसे डांटती रहती है। अब तो मुझे पक्का पता है कि इस गंदी आंटी ने मेरा डॉल लिया होगा। बता कहाँ है? ए, दिमाग का दही मत कर, समझी ना? निकल यहाँ से, निकल। नहीं नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक तुम मेरी गुड़िया नहीं दोगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ताई जी शांत हो जाओ। ताई जी, अभी के लिए आप अपने कमरे में जाओ, हम आपके लिए ना नई गुड़िया लेकर आएंगे। हाँ जी, हाँ, अभी के लिए ना पुराने खिलौनों के साथ खेलो। हाँ हाँ, जाओ। तू कितनी अच्छी है। तू पक्का मुझे लाके देगी ना मेरी गुड़िया रानी? तब तक मैं घर घर खेलती हूँ, ठीक है? इस गंदी आंटी को मत देना, इसको मत भेजना। जा रही हो खेलने, मैं खेलूंगी। तुम लोगों को नहीं लगता कि इसका दिमाग ज्यादा हिल चुका है? मतलब मैं जब आई थी तब तो ठीक थी, अब क्या हो गया उसे? इनके दिमाग पे चोट लगने की वजह से इनके दिमाग की हालत थोड़ी सी बिगड़ गई है, पर तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दो। क्या ना, मैं भी एक पल के लिए डर गया था चकोरी ताई जी को देखकर। मुझे लगा उन्होंने मेरी और कजरी की सारी बातें सुन ली। डॉक्टर बाबू, आप चिंता मत करिए, अगर उन्होंने सारी बातें सुनी भी होगी तो हमें नहीं लगता कि उन्हें कुछ समझ आया होगा। उनकी इस समय दिमाग की हालत ठीक नहीं है, आप भी ज्यादा मत सोचिए इस बारे में। है जो भी है, हमें और सतर्क रहना होगा। हम अपना ये राज किसी और को पता नहीं चलने दे सकते।
आखिर क्या छुपा रहे हैं ये तीनों और कौन सी राज की बात कर रहे हैं? डॉक्टर साहब, कजरी बोल रही हूँ। अब उसका इलाज कैसे चल रहा है? मैंने सारे पैसे तो जमा कर दिए थे। अब इलाज में कोई रुकावट तो नहीं है ना? नहीं, फिलहाल अब 9 महीने तक ऐसे ही ट्रीटमेंट चलेगा। उसके बाद ही रिकवरी पर कोई अपडेट दे सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, अब उसका अच्छे से इलाज कीजिए और पैसों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। अगर ज़रूरत पड़े तो मैं और पैसे जमा करवा दूंगी, लेकिन उसे बस ठीक कर दीजिए। और हाँ, उससे कहना कि मैं बहुत जल्दी उससे मिलने आऊंगी। सो जा मेरे राज दुलारे, नींद की परी लाए सपने न्यारे। सो जा मेरे राज दुलारे, नींद की परी लाए सपने न्यारे। छुपके से वो झूले झुलाए, तारों के देश में लेकर जाए। छुपके से वो झूले झुलाए, तारों के देश में लेकर जाए। डॉक्टर बाबू, आपको ये लोरी कैसे आती है? ये लोरी तो हमें हमारी माई गाकर सुनाया करती थी। माँ भी मुझे बचपन में यही लोरी सुनाया करती थी। अच्छा, इसीलिए याद। पर तुम अभी से बच्चे को लोरी सुनाने की प्रैक्टिस क्यों कर रही हो? हाँ डॉक्टर बाबू, जब हमारा बच्चा इस दुनिया में जन्म लेगा तो उसे सुनाने के लिए लोरी याद तो रहनी चाहिए ना। और लेकिन आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि हमसे अच्छी लोरी आप सुना देंगे। हाँ, लोरी सुनाना, डायपर चेंज करना, खाना खिलाना, कपड़े बदलना, सब कुछ मैं कर दूंगा। तुम बस अपना ख्याल रखना। क्या बात है कहना? पता नहीं डॉक्टर बाबू, हमें ये सोचकर बहुत डर लग रहा है। 9 महीने का समय बहुत लंबा समय होता है, तो इतने समय तक हम क्या परिवार वालों से झूठ बोलते रहेंगे? अगर बच्चा पैदा होने से पहले घर वालों को सच पता चल जाएगा तो हम क्या करेंगे? लड़की तो यहाँ आ तो गई है, पर ये मत समझना मुझे दोबारा ब्लैकमेल कर पाएगी। अब यहाँ अगर किसी भी तरह की चालाकी की तूने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बात समझ में आई? दिमाग खराब, छोड़। ऐसा है कि कजरी ना उंगली दिखाने वालों का हाथ तोड़ती है और फालतू बकवास करने वाले का मुंह, समझे? अरे अंकल जी, क्या सोच के आए थे यहाँ पे? हाँ, क्या अपन के सामने शान पत्ती करोगे? अपन सुनेगी? पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी इतनी हिम्मत? अपने से आधी उम्र की लड़की के साथ ऐसे उंगली दिखा के उसे डराएंगे और अपन डर जाएगी? एक बात ना कान खोल के सुन लो, इस कजरी में ना बहुत हिम्मत है और किसी के बाप से नहीं डरती वो। भूल गए क्या वो राज? याद दिलाओ। अभी भी वो राज ना अपन के दिल में बंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपन चुप रहेंगे। हाँ, कभी भी बोल सकती हूँ मैं। बताओ सबको कि कैसे गहना को किडनैप किया था। बोलो। इसीलिए ना अपन के साथ ना इज्जत से बात करने का, ऊंची आवाज में बात नहीं करने का, समझे ना? और हाँ, बिना झिकझिके ना पैसे जब भी मांगो ना तब हाथ में इज्जत से दे देने का, समझा ना? पर ऐसा मुंह नहीं बनाने का, अरे स्माइल करने का। क्या घर वालों को पता नहीं चलना चाहिए अपन के बीच पंगा हुआ है, समझा ना? स्माइल करने का करो। जाओ। कहना, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और अगर पता चल भी गया ना तो हमेशा की तरह हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे।
अगर हम दोनों साथ हैं ना तो हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। और तुम देखना, आखिर में ना सब ठीक हो जाएगा। हमारा बच्चा भी हमारे पास होगा और हमारे परिवार वाले भी खुश रहेंगे। तो तुम बस बच्चे के बारे में अच्छा अच्छा सोचो और ज्यादा परेशान मत हो। इस कजरी को तो मैं इसकी गर्दन मरोड़ दूंगा मैं। मेरी उंगली मरोड़ी है इसने। पहले गहना और उसका बच्चा, ये दो मुसीबतें कम थी, जो अब ये तीसरी आ गई है। ये क्या कर रहे हैं आप? हुआ क्या है? आपको चोट लग जाएगी। अरे रुक जाइए, अरे रुक जाइए ना, मत कीजिए। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तेरी ये नकली चिंता। निकल, आई क्यों यहाँ से? निकल, चल, कोई जरूरत नहीं तेरी। कैसी बात कर रहे हैं आप? पति है आप मेरे, मैं आपकी चिंता कैसे नहीं करूंगी? पति हूँ, मेरी चिंता है तुझे? मेरी चिंता है। एक तो छोड़िए ना, दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? तुझे चिंता है मेरी? तेरी वजह से मेरी जिंदगी जहन्नुम बन गई है। एक तेरा वो बेटा जो पहले एक गवार को इस घर में लाया, गहना नाम की, और वो काफी नहीं था, तो अब ये दूसरी गवार कजरी को ले आया और तू भी उसी का साइड लेगी ना, है ना? तुझे बड़ी खुशी होती है। हंस, मुस्कुरा, 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 मुस्कुरा। जा यहाँ से। तेरी इस चिंता की तेरी कोई जरूरत नहीं मुझे। मेरे सामने बताया कर सब्जी। बस समझ में आई? आई! हे भोलेनाथ, हम और डॉक्टर बाबू जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारे बच्चे के भविष्य के लिए कर रहे हैं, और हम सही समय आने पर सबको सच बता दें ताकि सब लोग खुशी खुशी हमारे बच्चे को अपना लें। ये भोलेनाथ ही का हो रहा है? अरे क्या हुआ? क्या सोच रही है? भोलेनाथ जी, हम समझ गए कि आपने हमारी कलाई से इस धागे को क्यों गिराया। आप हमें समझा रहे हैं ना कि इस बुरी नज़र से बचाने वाले धागे की ज़रूरत हमसे ज़्यादा कजरी को, क्योंकि बच्चा हमारे कोख में नहीं कजरी की कोख में पल रहा है। तो अब हम आपका इशारा समझकर वही करेंगे जो हमें अपने बच्चे की रक्षा के लिए करना चाहिए। अरे अरे क्या कर रही हो? क्या ये? हमारे बच्चे की रक्षा के लिए बुरी नज़र से बचाने वाला धागा बांध रहे हम तुम। इसे हमेशा पहन कर रखना। ठीक है, पहन के रखूंगी। मुझे तो सिर्फ पैसों से मतलब है, जो बांधना है बांध दो। ठीक है? बेसन के लड्डू, वाह बेसन के लड्डू, मेरे फेवरेट बेसन के लड्डू। मैं पहले खाऊंगी। मिलेगा सबको प्रसाद। टिन्नी बेटे समझो ना, पहले गहना आरती करेगी, फिर प्रसाद मिलेगा तुमको। शाबाश। गहना ये लो बेटा। आज तुम इस घर की बहू बनके नहीं, बल्कि अपने होने वाले बच्चे की माँ बनकर पहली बार आरती करोगी। गहना बिटिया, कुछ दिनों में तुम हम सबको बहुत बड़ी खुशी देने वाली हो, इसलिए हम भोलेनाथ जी से प्रार्थना करते हैं कि तुम हमेशा खुश रहो। हाँ, और तेरी खुशियों को किसी की नजर न लगे।
वाह, माँ बनने पे इतना प्यार मिलता है एक बहू को। ये कहना तो बड़ी किस्मत वाली है। चलो बेटा, अब आरती करो। ये आरती का हकदार इस घर का चिराग है जो कजरी के पेट में पल रहा है। करने दीजिए ना बुआ जी, दोनों माँ एक साथ आरती कर रही हैं, अच्छा ही है। ये क्या, जीजी ने गहना की कलाई में काला धागा बांधा था, वो अब है ही नहीं, तो गया कहाँ? अरे बाप रे, ये काला धागा तो इस लड़की के हाथ में है, मतलब जरूर इनका कुछ राज है। अरे वाह कजरी, ये तेरे हाथ में काला धागा कितना अच्छा लग रहा है। देना, मैं भी पहनूंगी इसको। देना, देख ले, मुझे भी चाहिए। मैं भी वो बहुत सारे धागे पहनूंगी। एक मिनट, दिखाओ मुझे, दिखाओ अपना हाथ। ये काला धागा, गहना, ये वही धागा है ना जो दीदी ने तेरी कलाई में बांधा था? फिर ये कजरी के कलाई में कैसे आ गया? का है ये गहना? ये धागा हमने तुम्हारी कलाई पे बांधा था, तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे की सुरक्षा के लिए। कजरी के हाथ में कैसे आ गया? काहे दिया तुमने कजरी को ये धागा? आसमान को क्या देख रही हो? हमको जवाब दो। काहे बांधा ये धागा इसके हाथ पे? हमने मना किया था ना, मना किया था ये धागा उतारने से। तुमको अपने बच्चे से ज्यादा चिंता इसके बच्चे की है। काहे किया तुमने ऐसा? काहे? बुआ जी, वो हमने, मैं बताती हूँ, मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ। हाँ, वो कहना ने मुझे ये धागा नहीं दिया है। वो अपन को तो वो ऐसे ही जमीन पे पड़ा मिला तो मैंने उठा लिया। हाँ, वो शायद गलती से उसके हाथ से गिर गया होगा। अपन को तो बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने पहन लिया। शाबाश, धागा गिरा हुआ दिखा, तुमको अच्छा लगा तो पहन लिया। कल को कोनो कीमती चीज पड़ी होगी, तुमको पसंद आएगी, तुम्हारी ना होगी तो उठा लोगी। रख ही लेगी दीदी। चोरनी जो है ये, उस दिन तिजोरी खोल के पैसे ले रही थी, आज धागा ले लिया। बड़े घर में रहने के बाद भी किसी की फितरत थोड़ी बदलती है। ए अंकल जी, जास्ती बड़बड़ नहीं करने का। और इसने कह दिया ना कि अपन चोर नहीं है। ना ही मैंने तब चोरी की थी और ना ही मैंने आज चोरी की है। ऐसे फालतू का इल्जाम लगाना बंद करो, अपन नहीं सुनेगी। यहाँ वो तो भगवान की कृपा कि मैं गरीब पैदा हुई हूँ, इज्जत से रोटी खाती हूँ मैं।
वरना अगर मैं भी अमीर होती ना तो मैं भी ऐसे किसी की किडनैपिंग करती और ए लड़की, क्या कह रही तुम? साफ साफ बताओ, क्या कहना चाहती हो तुम? अरे आंटी जी, वो तो बस मैंने ऐसे ही कह दिया। सिर्फ फिल्मों में देखा हुआ है ना कि कैसे अमीर लोग अपनों के ही दुश्मन होते हैं, किसी के सगे नहीं होते, वैसे ही। और क्या आप सब बड़े लोग भी ना एक छोटे से धागे के लिए इतना बोम्बा बोम कर रहे हो? हाँ, बकवास मत करो लड़की। तुमको क्या लगा ये मामूली धागा है? हाँ, ये जो कलाई पे बांध के घूम रही मामूली धागा है? हमरे पंडित जी ने भिजवाया है ये धागा। हमरे घर की बहू और उसके होने वाले बच्चे, यानी हमरे घर के होने वाले चिराग, हमरे घर के होने वाले वारिस की सुरक्षा का धागा ही। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये धागा बांध लेने की? अभी फौरन निकालो ये धागा तुम्हारी कलाई से। फौरन निकालो। बुआ जी हमें माफ कर दो। हमें ही नहीं पता कब हमारे हाथ से वो धागा गिर गया, और अब कजरी ने धागा पहन लिया है तो उसके हाथ से धागा मत उतरवाइए ना बुआ जी। और बुआ जी हमें तो लगता है कि वो धागा शायद हमारे लिए था ही नहीं, इसलिए देखिए ना, जाने अनजाने में से भगवान ने वो धागे को कजरी के पास पहुंचा दिया ताकि उसकी कोख में जो बच्चा पल रहा है उसकी रक्षा हो सके। रहने दीजिए ना बुआ। बोलो मत, सुनो गहना। अपनी चूक को, अपनी लापरवाही को भगवान की मर्जी मत बताओ। हमने बताया था इस धागे का महत्व, कहा था ये धागा तुमरे और तुमरे होने वाले बच्चे की सुरक्षा के लिए है। इतनी लापरवाही, धागा कब खुल के गिर गया ये तुमको पता नहीं चला, और ये लड़की चलते फिरते देख लिया धागा, बांध लिया अपनी कलाई पे। बुआ जी हमको तो समझ में नहीं आता कहना, एक बार अपना बच्चा खोने के बाद तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? अपने होने वाले बच्चे की जरा भी फिक्र नहीं है तुमको? अपनी जान, अपने बच्चे की जान के बदले में इस लड़की और इसके बच्चे की फिक्र है। इसको दे दिया इतना जरूरी धागा। सीधे से कह रहे हैं कहना, ये धागा निकालो इसके हाथ से और पहनो खुद फौरन। बुआ जी क्या बात है बेटा, तू क्यों इतनी जिद कर रही है कि वो धागा कजरी की कलाई पर बंधा रहे? क्या बेटा कोई और बात है जो हम नहीं जानते? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।